सालबा बिन हातिब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और उसने गुजारिश की, अल्लाह के रसूल आप दुआ कीजिए अल्लाह मुझे मालदार कर दे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ सालबा क्या तू नहीं चाहता कि मेरी तरह ज़िंदगी गुजारे? अगर मैं ये चाहता कि ये पहाड़ सोने के बन जाएं और मेरे साथ साथ चलते रहें तो मेरे साथ चलते। लेकिन उसने दूसरी बार कहा, अल्लाह के रसूल मेरे लिए दुआ कीजिए अल्लाह मुझे मालदार कर दे। अगर अल्लाह ने मुझे मालदार कर दिया तो मैं हर हकदार को उसका हक दूंगा। अब अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ सालबा क्या तुम्हें मालूम है कि वो थोड़ा माल जिस पर इंसान अल्लाह का शुक्र अदा करता हो उस ज़्यादा माल से बेहतर है जिसके होते हुए इंसान अल्लाह की शुक्रगुजारी को भूल जाए। अब उसने तीसरी बार कहा, अल्लाह के रसूल आप मेरे लिए दुआ कीजिए अल्लाह मुझे मालदार कर दे। सरवर दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा रज़ुक़हु मालन, ऐ परवरदिगार इसको माल अता फरमा। अब क्या था, हुजूर की दुआ होनी थी, अल्लाह तबारक व तआला ने माल की कसरत फरमा दी। अब वही सालबा जिसके पास माल नहीं था, अल्लाह ने इतनी बकरियां दे दी कि मदीना में कोई भी ऐसी हवेली नहीं थी जिसमें उनका माल समा सके। अब उन्होंने मदीना से बाहर जंगल के अंदर एक डेरा बना लिया, माल की फरावानी हो गई। वही सालबा जिनकी सुबह शाम मस्जिद नबवी में हाज़िरी होती थी, अब माल की फरावानी की वजह से पहले उनकी सुबह की यानी दिन की जो हाज़िरी थी वो छूट गई। अब आहिस्ता आहिस्ता उनकी रात की जो हाज़िरी थी वो भी छूट गई। अब आहिस्ता आहिस्ता जुमा की हाज़िरी भी छूट गई और माल की कसरत की वजह से ईद वाले दिन भी मस्जिद में आना उनका छूट गया। अब एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो आमिलों को ज़कात वसूल करने के लिए उसकी तरफ भेजा। जब उसके पास पहुँचे तो उसने कहा, ये तो बहुत ज़्यादती है, तुम ज़रा आगे से होके आओ मैं सोच लूँ। अब वो दोनों आमिल कबीला बनु सलीम के एक शख्स के पास ज़कात वसूल करने के लिए गए तो वो सालबा बिन हातिब की बात सुन चुका था। उसने निहायत ही खूबसूरत बकरियां ज़कात के लिए पेश कर दी। अब जब दोनों आमिल वापस आए तो सालबा बिन हातिब कहने लगा, वो रुका मुझे दोबारा दिखाओ। उन्होंने रुका खोल कर दिखाया तो कहने लगा कि ये तो जिजिया है, जाओ मैंने नहीं देना। अब दोनों आमिल जब बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश हुए, अभी उन्होंने कुछ कहा नहीं था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सालबा हलाक हो गया। अब उसकी बरादरी ने, उसके कबीले ने उसको बताया कि तेरे बारे में कुरान की आयत नाजिल हो गई है। अब जब उसको पता चला तो वो माल ज़कात लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अपने सर के ऊपर खाक डालने लगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ सालबा अब अल्लाह ने मुझे तेरा सदका कबूल करने से रोक दिया। अब वो वापस चला गया। दौरे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में दोबारा वो माल ज़कात लेकर आया। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे ज़कात का माल वसूल करने से इनकार कर दिया। फिर इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में आया, उसने माल ज़कात पेश किया तो उन्होंने भी यही कहकर इनकार कर दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका माल कबूल नहीं किया हम भी उसका माल कबूल नहीं कर सकते। हत्ता के अहदे उस्मानी के अंदर वो इसी हालत के अंदर मर गया। अब इस वाक़या से हमें बहुत सारे असबाक मिलते हैं, उनमें से चंद एक ये हैं। नंबर एक, अल्लाह ने जितना भी बंदे को माल अता किया हो उस पर सब्र और शुक्र अदा करके सुकून से जीना चाहिए। नंबर दो, अगर बंदे को उसका कोई बड़ा बुजुर्ग, उस्ताद या मुर्शिद किसी बात से रोक दे तो उससे रुक जाना चाहिए, इसमें बहुत सारी भलाइयाँ मौजूद होती हैं। नंबर तीन, अल्लाह तबारक व ताला अगर अपना फजल फरमाए, माल की कसरत अता फरमाए तो फिर उसमें से परवरदिगार का हिस्सा नहीं भूलना चाहिए। हो सकता है ये माल और दौलत जिस पर इंसान को फ़ख्र होता है, इस पर इंसान को नाज होता है, इंसान इसमें अल्लाह का हिस्सा ना निकाले और यही माल क़यामत वाले दिन इंसान के गले की हड्डी बन जाए और उसको जन्नत में जाने से रोक ले। और चौथा सबक इससे ये भी मिलता है कि जब अल्लाह का किसी के ऊपर फजल हो जाए, अल्लाह की रहमत हो जाए, माल की फरावानी मिल जाए तो फिर उसके बाद अल्लाह की बारगाह के अंदर कसरत से सजदे करने चाहिए। अल्लाह की बारगाह के अंदर जो हाज़िरी थी उसमें कमी नहीं करनी चाहिए बल्कि उसमें इजाफा कर देना चाहिए। अल्लाह करीम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।